कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सच्चाई छिपाते हैं, इसीलिए रोज भटकाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल ने इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं को भी अडानी से जोड़ दिया। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है। इनमें 5 नेताओं के नाम का जिक्र किया गया है। इसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आज़ाद, टी अक्षर के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हेमंत बिश्व शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल का यह बयान उस वक्त सामने आया जब एक दिन पहले ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी बनाने और अपनी अलग राय रखी है। शुक्रवार को एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अडानी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में सफाई भी दी। कहा कि मेरा इंटरव्यू अडानी पर नहीं था। इस दौरान मुझसे सवाल किए गए। मैंने बताया कि जेपीसी क्यों नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा कि आपने बोफर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से कुछ कमाई हो कहाँ छुपाया है और कैसे अपने ओटावियो वॉचकी को हर बार भारतीय कानून के द्वारा दायरे में आने से बचाया है। खैर, हम अब कोर्ट में मिलेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अडानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बताया है। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में पवार ने कहा कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। कांग्रेस ने शरद पवार के बयान को खुद से अलग कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 पार्टियां इस वक्त एक मत पर है कि पीएम मोदी से जुड़े अडानी ग्रुप का मुद्दा बहुत गंभीर है। रमेश ने कहा कि सभी 19 विपक्षी दल एकजुट है। कांग्रेस इनमें सबसे बड़ी पार्टी है और हम संविधान और लोकतंत्र को भाजपा के हमलों से बचाने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी, विनाशकारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को हराने में एक साथ और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई दी। यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। ये देखिए रिश्ता। प्लीज पोस्टर नहीं, फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अडानी द्वारा असली। एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया। जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए। सरकार झुक गई और अडानी समूह के पक्ष में नियम बदल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने से पहले और बोली लगाने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए जाए। ये 6 हवाई अड्डा विकास परियोजनाएं हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं। इधर शरद पवार ने एनडीटीवी को अपने इंटरव्यू में काफी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने बयान दिया और देश में हंगामा मच गया। ऐसे बयान पहले भी दिए गए हैं जिससे बवाल मचा है, लेकिन इस मुद्दे को जो महत्व दिया जा रहा है वो ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है। ये सोचने की ज़रूरत थी कि ये मुद्दा किसने उठाया है। हमने बयान देने वाले का नाम नहीं सुना, बैकग्राउंड नहीं देखा। क्या देखा है? ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो देश में हंगामा खड़ा करते हैं। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ता है, हम ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि ये टारगेटेड था। जेपीसी में सत्ता पक्ष के सदस्य बहुमत में होंगे। सच्चाई कैसे सामने आएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच करे तो सच सामने आने की ज्यादा संभावना है। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति की घोषणा कर दी है तो फिर जेपीसी की मांग की क्या जरूरत है?